उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पुलिस ने 3 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। खेतासराय में चेकिंग के दौरान मनीष यादव नामक बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसे पैर में गोली लगने के बाद पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के नेवादा अंडरपास पर गौ तस्कर नसीम अहमद उर्फ कल्लू को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। जलालपुर थाना क्षेत्र के रहती गांव के पास बदमाश किशन सरोज उर्फ भोथू मुठभेड़ में घायल हुआ। उसके पास से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल मिली। तीनों मामलों में पुलिस ने साहसिक कार्रवाई कर बदमाशों को धर दबोचा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ससुंदर हॉस्पिटल में गड़बड़ी और लापरवाही के खिलाफ छात्रों ने IMS गेट के बाहर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। छात्रों ने कहा कि यह हॉस्पिटल गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब यहाँ भ्रष्टाचार, दलाली और गंदगी बढ़ गई है। कई बार हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों की शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई कि हॉस्पिटल के अफसरों को समझ आए और वो मरीजों और छात्रों की परेशानियों को दूर करे। छात्रों की मांग है कि इलाज फ्री हो, बाहर की दवाएं और जांच न लिखी जाए, ICU में दलाली बंद और हॉस्पिटल में सफाई और पार्किंग की सुविधा ठीक हो। अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। शिवम सोनकर है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। हम लोग सत्यनारायण मुंशी और त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक, महामना की मूल्य पर चलते हुए, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हुए। हमारी कुछ सीमित मांगे हैं, जिसमें से ये है कि पूर्वांचल में जो अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र में स्थित है, जिसका नाम ससुंदर अस्पताल है, वहां पर गरीब मरीजों के लिए मुफ्त की भोजन की व्यवस्था कब होगी? उनके लिए सस्ते दामों में दवाइयों की उपलब्धता कब होगी? MRI और एक्सरे की व्यवस्था मुफ्त में कब होगी? उनके लिए रहने और खाने और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कब होगी? इन मांगों को लेकर हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा दस्तावेज है। हमने लगातार रेक्टर को, मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष को, निदेशक साहब को, सुंदरलाल और ट्रामा सेंटर को दे दिया है। हमारी ये मांगे हैं, यहाँ पर 17 सूत्री मांगे, जिसमें सिर्फ गरीब जनों की बात कही गई है। हमारे लिए तो हमारा कोई व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। हमारी ये नहीं, हम काशी में ये है कि जो लोग बिहार से चलकर, ये प्रोसेस चलकर आते हैं यहाँ पर और सस्ते दामों में चिकित्सा व्यवस्था को पता चाहते हैं, उन्हीं के लिए, ये गरीब जनों के लिए मांग है, ये छात्रों की मांग है। ऐसा आप जानते होंगे कि अभी सर सुंदरलाल कहते हैं कि हेल्थ सेंटर में सारी जांचें पहले वहां होती थी, अब कोई भी जांच वहां नहीं होती। तो जब बच्चा हेल्थ सेंटर से आके ससुंदर लाया जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी, तो जो आदमी पूर्वांचल चल के आ रहा है या फिर बिहार चल के आ रहा है, उसको इलाज कैसे मिल पाएगा? आखिर भाई कब हमारे मरीजों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बूढ़े वृद्धों को कब मुफ्त व्यवस्था मिलेगी? कब खाने के इलाज मिलेगा? कब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध देखें? भाई बताइए, महामना ने जो विद्यालय स्थापित किया था, वो जो हम गरीबों के लिए किया था। आज क्या किया आप लोग? आज हमने सत्यनारायण मुंशी और त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हमने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, जिसमें हम इन मांगों को लेकर दृढ़बद्ध हुए हैं कि जब तक ये मांगे नहीं हमारी पूरी करेंगे, तब तक हम चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक महामना के मूल्यों को मानते हुए और बाबा साहब की राह पर चलते हुए हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। मंडलीय अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश व जन किसान कल्याण समिति ने सोमवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर दलालों के माध्यम से बाहर की दवाएं लिखवाते हैं और मरीजों के साथ लगातार दुर्व्यवहार होता है। संगठन अध्यक्ष कृपा शंकर पाठक व मंत्री शाहिद अहमद ने मांग की कि अस्पताल में सभी जरूरी सुविधाएं जैसे सोनोग्राफी, ECG, MRI, CT स्कैन उपलब्ध कराई जाए और भ्रष्ट कर्मचारियों व गार्डों को पर कड़ी कार्रवाई हो। चेतावनी दी गई कि मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने वालों में कई सदस्य मौजूद रहे। जी, मेरा नाम शाहिद अहमद है। मैं टेम्पो यूनियन संगठन मंत्री और जन किसान कल्याण समिति का संगठन मंत्री हूँ। विगत दिनों मैं अपने दामाद को सदर अस्पताल में ले गया था दवा दिलाने के लिए। दिखवाया तो डॉक्टर साहब देखे और दवा तुरंत टोटल बाहर की लिख दिए और उनके कंपाउंडर कह रहे फला मेडिकल हॉल से दवा ले लीजिए। हम कह क्यों, अंदर नहीं दवा है, आप लोग प्रचार करने के लिए बैठे या इलाज करने के लिए बैठे? तो उन्होंने गुस्सा होकर के सारी दवा जो लिखी थी उन्होंने कट करके दूसरी दवा लिख दिया। और हमने पूछा कि ये दवा अगर पहले थी तो आपने क्यों नहीं लिखा? कहते उनसे मतलब, अरे हम के सर देख लीजिए, अभी नहीं तो CMO साहब से मिलना पड़ेगा। कहा जिससे मर्जी में उससे मिलिए, हम जो लिखे हैं वही लिखेंगे। और सरकारी। मेरा नाम कृपा शंकर पाठक है। मैं ऑटो रिक्शा चालक समिति और जन किसान कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज अभी आपने एक हमारे संगठन मंत्री का बिल्कुल साफ स्पष्ट, जिसको कह सकते गवाही,
उस रूप में पूरी बात इन्होंने अस्पताल में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको बताया। आज हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अस्पतालों में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है, दवा रहते हुए बाहर से दवाएं लिखी जाती हैं, जो डॉक्टर वहाँ बैठे रहते हैं उनके कई दलाल रहते हैं, इसके बाद भी वो व्यवस्था कोई व्यवस्था हर जगह उनकी पैसे की कमीशन की व्यवस्था, दवा की कमीशन की व्यवस्था, जितनी दवाएं बाहर से खरीदवाएंगे उसकी व्यवस्था। इस प्रकार से अस्पताल में एकदम व्याप्त भ्रष्टाचार। और सीएमओ साहब इसकी पता नहीं समझ में नहीं आती कि सीएमओ साहब के नाक के नीचे हो रहा है। मुझे तो लगता है कि सीएमओ साहब की भी इसमें हिस्सेदारी होगी। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा न हो। और आजमगढ़ जनपद में तमाम अस्पताल हैं जो मानक नहीं पूरे किए, उनको मानक जो होना चाहिए उसकी औपचारिकताओं को पूरा करना चाहिए। सदर अस्पताल में ब्लॉक स्तर पर ईसीजी, सोनोग्राफी, MRI, सिटी स्कैन, तमाम और ब्लड जांच, खून की जांच वगैरह सारी व्यवस्था ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में भी होना चाहिए। और जबकि देखा जाता है कि सदर अस्पताल में सीटी स्कैन की मशीन खराब है, इसलिए कि बाहर जाएंगे तो पैसा आपको वहाँ मिलेगा और उनका कमीशन पहुँच जाएगा। बताइए किस प्रकार का दोहन किसानों के साथ, मजदूरों के साथ और हमारे तमाम साथियों के आजमगढ़ की जनता, देश की जनता के साथ छलावा हो रहा है। इतना बढ़िया वेतन पाते, इसके बाद भी वो ऐसा काम करते हैं। मेडिकल सेक्टर में इस प्रकार की बेईमानी है कि 98 रुपये की दवा, मैं बताना चाहूँगा, 98 रुपये की दवा 9,800 रुपये में प्राइवेट अस्पतालों में बेची जा रही है। ये प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से दवाओं का जो बिक्री कर रहे हैं, मैं तो मांग करूँगा सरकार से कि कम जो दवाएँ हैं उनका जो मूल्य है ये तमाम, मतलब इतना 60% कमीशन किस बात का होता है, इस पर सरकार ध्यान दे और जनता के हितों में इस प्रकार के कमीशन को काट करके मूल रूप से जो नमक के जो दाल में नमक होता है, इस प्रकार से करके दवाओं को जो है सबके सामने प्रस्तुत किया जाए, तब जाकर के देश का कल्याण होगा। और जो इस मेडिकल सेक्टर में जो भ्रष्टाचार है, अब एक बात और बता दूं, तमाम अस्पतालों में, चाहे सरकारी अस्पतालों में जो स्थिति आपको बता दिया, डॉक्टरों की स्थिति बता दिया, कुछ डॉक्टर अच्छे भी हैं जो सम्मानित हैं, जिनको सम्मानित किया जाना चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये डॉक्टर भगवान के रूप में हैं, लोग भगवान मानते हैं। अगर ये डॉक्टर किसी को विषैली चीज़ भी दे दे तो लोग उसको खा लेंगे, कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये डॉक्टर साहब ने दिया है, इतना विश्वास है। लेकिन ये डॉक्टर, कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं, डॉक्टर नहीं बल्कि डाकू हो जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश में है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, सोमवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में पुलिस अधीक्षक इलामरन जी ने हेट स्पीच मामले में प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने वाली पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। 31 मई 2025 को सीजेएम कोर्ट ने मऊ सदर विधायक व एक सहयोगी को 2 साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में मऊ पुलिस की प्रभावी भूमिका रही। सम्मानित अधिकारियों में थाना प्रभारी, न्यायालय पैरोकार व अभियोजन अधिकारी शामिल रहे। एसपी ने टीम को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और आगे भी इसी उत्साह से कार्य करने की प्रेरणा दी। 31/5/2025 को जनपद मऊ का माननीय सीजेएम न्यायालय ने मऊ सदर का वर्तमान का विधायक अब्बास अंसारी और उनके एक साथी का 2022 का हेट स्पीच का मामले में कन्विक्ट किया गया था। उसमें उनको 2 साल सजा भी और अलग अलग धारा में मैक्सिमम 2 साल का वो सज़ा पाया गया है। उसमें अच्छा पैरवी करके मऊ पुलिस ने ये परिणाम निकाला है। जो भी इसी मामले में इन्वॉल्व है, शुरू से जो भी पैरवी किया, जो थाना प्रभारी है, पैरोकार है और अभियोजक अधिकारी है, सबको आज मऊ पुलिस ने इनमें सम्मानित किया गया है। जो भी अच्छा कार्य किया उसको रिकॉग्निशन करते हुए। महाराजगंज कप्तानगंज रोड स्थित नरोत्तमपुर एफसीआई गोदाम के पास शाम एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज गति से जा रही मैजिक गाड़ी के पीछे बांधा लेवलर अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। पीछे से आ रही कार लेवलर से टकरा गई, जिसके बाद कार क्षतिग्रस्त हो गई और चालक ब्रिजेश मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को अस्पताल भेजा। वहीं मैजिक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना दे दी गई है, पर समाचार लिखे जाने तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ था।
जमानिया में स्टेशन बाजार स्थित सब्जी मंडी में रोजाना सुबह भीषण जाम लग रहा है। सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से खड़े वाहन और सब्जी उतारते व्यापारी मुख्य मार्ग को पूरी तरह बाधित कर देते हैं। इससे न वाहन निकल पा रहे हैं, न पैदल चलने वालों को रास्ता मिल रहा है। राहगीर, स्कूली बच्चे और ट्रेन पकड़ने जा रहे यात्री घंटों फंसे रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या नई नहीं है और प्रशासन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं दे पाया है। लोगों ने सुझाव दिया है कि रास्ते को एक तरफा किया जाए और सुबह 6 से रात 8 बजे तक भारी वाहनों पर रोक लगे। साथ ही मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस पिकेट की मांग की गई है। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की अपील की गई है ताकि आम जनजीवन बाधित न हो। वाराणसी में पुष्पा देवी खन्ना मेमोरियल निरोग ग्राम चैरिटेबल ट्रस्ट एवं खत्री हितकारिणी सभा के संयुक्त तत्वाधान में 1 जून से 9 जून तक निःशुल्क शतरंज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सरस्वती इंटर कॉलेज नीलकंठ में किया गया। शिविर में राष्ट्रीय प्रशिक्षक अशोक सिंह, सरफराज अहमद और दिनेश ने लड़के लड़कियों को शतरंज के गुर सिखाए। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज खन्ना, राजकुमार धवन, गोपाल सेठ और शम्मी खत्री प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से ये समर कैंप शतरंज का आयोजित किया गया है दिनांक 1 से 9 तारीख तक जून में, और इसमें निःशुल्क जो है बच्चों को शतरंज की ट्रेनिंग दी जाएगी। शतरंज कैसे खेला जाता है और इसके क्या क्या गुण और अवगुण हैं। तो ये इसी के लिए बच्चों को यहाँ लगभग 50 बच्चे जो है यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो शतरंज सीखने में और आगे जाके टूर्नामेंट खेलने के लिए उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए मैं इस विद्यालय का प्रबंधक अध्यक्ष हूँ और हमारे सामने गोपाल जी हैं और विनीत नवीन जी हैं, और इनके सुपरविजन में ये कार्य संपन्न किया जा रहा है। कौन प्रशिक्षण दे रहा है? प्रशिक्षण अशोक सिंह जो है राष्ट्रीय स्तर के जो है प्रशिक्षक हैं, वो प्रशिक्षित कर रहे हैं, और दीपक सहगल जी हैं। हमारे यहाँ 4-5 ट्रेनर हैं, जिसमें मेन दीपक सहगल है, अशोक सिंह है, पाठक जी हैं, सरफराज अहमद हैं। ये मेन जो है प्रशिक्षक है, जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, लोकल स्तर का कोई प्रशिक्षक नहीं है। वाराणसी के डाफी कलेक्टर नैपुरा कला में दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। सोमवार को इस सभा में सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। शुभारंभ मां सरस्वती और गणेश जी की वंदना व दीप प्रज्वलन से हुआ। ग्रंथ महिला प्रेरणा संकुल समिति और ब्लॉक मिशन प्रबंधक इकाई के सहयोग से गठित इस समूह में करीब 100 महिलाएं विभिन्न हुनरों जैसे ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, अगरबत्ती और मोमबत्ती निर्माण में दक्ष बनाई जा रही हैं। आज ये महिलाएं 10,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह तक कमा रही हैं और समाज में आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। सभा में अध्यक्ष गीता देवी, सचिव सपना कुमारी, कोषाध्यक्ष सूरज सती, उपाध्यक्ष निशा देवी, उप सचिव निर्मला देवी, CLF लेखपाल अंजना राव और प्रबंधक किरण देवी सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम चंदा है, मैं CLF प्रबंधक हूँ। चंदा जी, किस तरह का ये आयोजन है आज और क्या है आज? ये वार्षिक आम सभा है, ग्रंथ प्रेरणा महिला संकुल समिति का है। ये गरीब महिलाओं को जोड़ के समूह बनता है, जो समूह में हम सब दीदियाँ 20 रुपया जमा करके अपने रोजगार को आगे बढ़ाते हैं। सभी गरीब दीदियों के साथ हम लोग जुड़े हैं, गरीबी को दूर करते हैं हम लोग समूह में जुड़ के। कितनी महिलाएं इसमें जुड़ी हुई है समूह में? 4000 महिलाएं ग्रंथ प्रेरणा महिला संकुल समिति से जुड़ी हैं दीदियाँ। उद्देश्य क्या होता है ऐसे कार्यक्रम करने का? इसका मेन उद्देश्य यही है कि गरीबी दूर करना है, रोजगार, हर महिला रोजगार पा सके, लखपति दीदी हो जाए हर महिला। तो आपकी संस्था में किस तरह का रोजगार किया जाता है? हमारे संस्था में अनेक प्रकार के रोजगार है, जैसे में सिलाई से संबंधित है, ब्यूटिशियन है, मछली पालन है, बिजली से संबंधित है और खाद्य वाले है, ड्राई फ्रूट्स है। ये महिलाएं कहाँ पे काम करती है? पशुपालन है, खेती है। महिलाएं ये आपकी जो है, जो संस्था जुड़ी हुई है, ये लोग काम कहाँ करती है, किस जगह काम करती है? सब महिलाएं अपने अपने घरों में जुड़ी हैं, समूह में जुड़ी हैं, ग्रुप में होकर काम करती हैं महिलाएं। एक ग्रुप में कितनी महिलाएं होती हैं? 12।
मिर्जापुर में नगर पालिका परिषद में वरिष्ठ लिपिक अनिल रावत के सेवानिवृत्त होने पर मुख्यालय में विदाई समारोह आयोजित किया गया। नापा अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने उन्हें स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र और माला पहनाकर सम्मानित किया। उन्होंने अनिल रावत की कर्मठता और समर्पण की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में अनिल रावत को 5,44,617 का अवकाश नकदीकरण चेक भी सौंपा गया। संचालन अनिल यादव ने किया। मौके पर कई सभासद व अधिकारी मौजूद रहे। के साथ, कर्मठता के साथ, संजीवनी के साथ नगर पालिका परिषद इस परिवार को अपना परिवार का हिस्सा मानकर काम किया है। लगातार आपने कहीं कोई शिकायत नहीं मिलती थी और जिस प्रकार से अन्य वक्ताओं ने आपके बारे में बताया तो कहीं न कहीं कम। हम आपको शुभकामना देते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपको उज्जवल भविष्य की कामना करते। साथ ही आशीष यादव जी ने जो कहा, परिवार के नाते चाहे वो आपका पोता है, नाती है, मतलब आप बाबा है, नाना है, सबसे अच्छा इन लोगों के साथ आपका समय बीतता है। इन लोगों के साथ अपना समय बिताइएगा, अपने आप हंसी खुशी मस्त रहिएगा। कहीं कोई टेंशन देने वाला नहीं है। जब तक टेंशन हो इसे टेंशन नहीं लेकिन हम उनके परिवार को जानते हैं, परिवार के संस्कार को भी जानते हैं, काफी बहुत सालों से भी जानते हैं और हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है। और यही साहब ने बताया कि किसी को भी जरूरत पड़े आपके अनुभव की तो हमेशा उपस्थित रहेंगे। हमेशा आशा है आज के विदाई के इस मेला में आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने भी नगर पालिका परिवार को अपने जीवन का 38 साल दिया है, उसके लिए पूरा नगर पालिका परिवार आपका आभार व्यक्त करता है और आपके अच्छे कार्यकाल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष सुचित यादव लक्कड़ पहलवान के नेतृत्व में बेचू स्थित IMS डायरेक्टर ऑफिस के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। डायरेक्टर की अनुपस्थिति में पार्टी प्रतिनिधि ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें सुंदर लाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में हो रहे भ्रष्टाचार, मरीजों से दुर्व्यवहार और गार्डों की गुंडागर्दी पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में ट्रामा सेंटर इंचार्ज सौरभ सिंह, के गुप्ता और सुरक्षा स्टाफ की मिलीभगत से हो रही अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाया गया। समाजवादी नेता हरीश मिश्रा ने बताया कि घायल मरीजों और प्रोफेसरों के साथ आए दिन दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही हैं। सपा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन सड़क से सदन तक पहुंचेगा। प्रमुख उपस्थिति में अमन यादव, राहुल यादव, रेखा पाल, संगीता पटेल, सुजाता यादव, रीता यादव, बाबू भारती सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना परिचय। अमन यादव, महानगर अध्यक्ष, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी। आज हम लोग जो मालवीय जी के बगिया में जो लगातार सर सुंदरलाल से लेकर ट्रामा सेंटर में जो लगातार तानाशाही प्रक्रिया चल रही है, जो तानाशाह सौरभ सिंह इंचार्ज बने पड़े हैं, तानाशाह जो उनके बाउंसर है, लगातार आम पब्लिक से लेकर डॉक्टरों तक से लगातार वो बदतमीजी किए जा रहे हैं। अभी कोविड काल में देखिए यही सौरभ सिंह पे 500 करोड़ रुपए का घोटाला का आरोप भी लगा और यही के गुप्ता जो हैं इन पर भी ब्लड संबंधित भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा और वह भ्रष्टाचार जो जांच कमेटी थी उन्होंने साबित भी कर दिया कि नहीं ये दोषी थे। उसके बावजूद 3 साल के ऊपर का समय बीतने जा रहा है, उसके बावजूद जो है कि समय सीमा से ओवर इन लोग अभी तक इंचार्ज बने पड़े हैं। इन लोग अभी तक इंचार्ज पड़े हैं, आखिर ऐसा क्यों? यह जो है कि इनके बाउंसर लगातार जो अंदर सूचनाएं आती हैं अवैध तरीके से कमाइयाँ जो इनके घर परिवार से इनके सगे संबंधित जुड़े हैं, कोई कैंटीन चला रहा है, कोई चाय की दुकान से पैसा उतार रहा है, कोई बाल बनाने वाला नाई है उनसे उतार रहा है। इनके हर एक जगह तमाम लोग फैले हुए हैं। जो तमाम लोग फैले हुए हैं इस पे जो है कि जांच बैठाई जाए और इनको जांच तब वो सही से बैठेगी जब इनको पहले इन लोगों को पद से हटाया जाए, पद से हटा के बैठा जाए। नहीं तो अभी एक तानाशाह बैठे हैं, एक बाउंसर पाल के गुंडाई करवा रहे हैं। अगर इनके खिलाफ यही रवैया चला, कहीं दूसरा इनसे बड़ा तानाशाह बैठ गया तो क्या होगा? यह मालवीय जी ने तब कर यह सब बनाया है, यह दिन देखने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए सबसे पहले इन लोगों को पदमुक्त किया जाए, उसके बाद जांच बैठाया जाए,
जो दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। चिकित्सा विभाग में क्या बाउंसर होना क्या बाउंसरों की नियुक्ति होना क्या लाजमी होता है? अब चिकित्सा विभाग में पहले तो नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे वो सत्ता का सह मिल गया डॉक्टरों को, डॉक्टर अपने आप को वीआईपी समझते, तो उनको भी शौक लग गया है कि बाउंसर लेके चलना। उनको भी ये हो गया है कि बाउंसर लेके चलना। बाउंसर आम पब्लिक, जब एक प्रोफेसर नहीं सुरक्षित है बाउंसरों से, जब वो बाउंसर एक प्रोफेसर से धक्का मुक्की कर सकता है, मार सकता है, तो वो सोचिए आम पब्लिक के साथ रोज कैसी घटनाएं क्या होती होगी, वो आप अनुमान लगा सकते हैं। मांगों को लेकर आज हम लोग 5 सुस्त्री मांगों को लेकर हम लोग आज डायरेक्टर साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं। चिकित्सा अधीक्षक के गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। ट्रामा सेंटर सौरभ सिंह को प्रशासनिक पदों से हटाया जाए। प्रोफेसर शशि मिश्रा के साथ दुर्व्यवहार करने वाले बाउंसर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। सर्वसुलभ चिकित्सा में मरीजों के लिए सुविधा विस्तार किया जाए। पूरे अस्पताल परिसर से बाउंसरों को समाप्त किया जाए एवं अस्पताल में शांतिपूर्ण माहौल वातावरण बना रहे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो देखिए, हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तो आज हम लोग यहाँ पे लगातार अत्याचार पीड़ा ये सब करते जाएंगे। आंदोलन और तेज होगा और हम लोग को लगातार अभी जो इन लोगों पे ब्लड बैंक घोटाला वाला से लेके 500 घोटाला का मामला चल रहा है, अभी तक कार्रवाई हुई नहीं, तो इस सरकार में हम लोगों को उम्मीद भी नहीं है कि हो। लेकिन हम समाजवादियों का काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ हमेशा सड़कों पर आवाज उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे।